हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाज़ार विद आयुष। और चलिए बात करते हैं दोस्तों जो कुछ खबरें हैं उनके ऊपर। शुरुआत करते हैं दोस्तों ज़ोमैटो और स्विगी से। जी हाँ, आज के दिन आप कह सकते हैं दोस्तों मार्केट्स में ज़रूर निफ्टी के लेवल पे तो उतनी रिकवरी देखने को नहीं मिली। ज़रूर आज निफ्टी लाल निशान में बंद हुआ, लेकिन स्मॉल कैप शेयर्स, मिड कैप शेयर्स, वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो रिकवरी हमको आती हुई ज़रूर देखने को मिली। और आज का एडवांस लाइन भी बढ़िया था। इसमें दोस्तों अगर आप देखेंगे तो पार्टिसिपेशन देखने को मिला निफ्टी में। ओवरऑल ज़ोमैटो की तरफ से अगर आप देखेंगे तो करीबन 2.14% स्टॉक चलता हुआ नजर आया। 227 रुपये पे देखिए शेयर आज बंद हुआ है। पिछले एक महीने के अंदर आप ज़ोमैटो को देखेंगे तो 3% टूटा है, लास्ट 6 महीने में 6-7% टूटा है। लेकिन हाँ, अगर इसको हाई से आप कंपेयर करने जाएंगे तो दोस्तों हाई से स्टॉक 25% तक करेक्ट हो चुका है। तो गिरावट यहाँ पर भी हमको अच्छी खासी देखने को मिली है। वहीं जो स्विगी है, पिछले एक महीने के अंदर ये स्टॉक दोस्तों करेक्ट होता होता 20% और लास्ट 6 महीने में तो 23% साफ दिख ही रहा है। लेकिन इसको भी अगर इसके हाई से नापा जाए तो दोस्तों मोर देन 40% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिल चुकी है। तो आप समझ सकते हैं दोनों स्टॉक्स के अंदर जो मार्केट फॉल है, तो देखिए इसमें कहीं भी बख्शा नहीं गया है। दोनों शेयर्स में आपको गिरावट देखने को मिली है, भले वो जोमेटो हो भले वो स्विगी हो, दोनों में गिरावट काफ़ी अच्छी हुई है। लेकिन दोस्तों आज एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट निकल कर आई इन दोनों कंपनीज़ के ऊपर। और ये जो रिपोर्ट है वो किसकी तरफ से आई है वो आप देखिए। यहाँ पर ICICI सिक्योरिटीज़ ने कंपनी के ऊपर कुछ पॉइंट्स बताए हैं, वैल्यूएशंस को लेकर कुछ बातें कही है, चैनल चेक कंपनी का किया है। तो क्या कहा है ये समझते हैं। देखिए जो ICICI सिक्योरिटीज़ है, सबसे पहली बात तो दोनों कंपनीज पे बाय कॉल दोस्तों आज आती हुई देखने को मिली है। और जो टारगेट प्राइजेज है उनको भी बताया गया है। सबसे पहले दोस्तों ICICI सिक्योरिटीज़ ने साफ कहा है कि अब जोमेटो स्विगी के अंदर जो रिकमेंडेशन है वो बाय की है। और दूसरी बात कंपनी ने बताया है कि चैनल चेक उन्होंने खुद ने किया है, मतलब ICICI सिक्योरिटीज़ ने खुद ने किया है। देखिए इसमें उन्होंने साफ बात कही। उन्होंने सबसे पहले तो कही कि जो दोनों कंपनीज है, ये देखा जा रहा है कि जो हाई ऑर्डर वैल्यू है उसको इंसेंटिवाइज कंपनीज करने की कोशिश कर रही है। मतलब आप जितना ज़्यादा ज़्यादा ऑर्डर करेंगे उतना आपको कंपनी कुछ ऑफ़र प्रोवाइड कर सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हाँ, ऑफ़र्स अभी भी जारी है, ऐसा नहीं है कि डिस्काउंटिंग नहीं है, बट डिस्काउंटिंग अपने पीक पे थी, वो पास्ट में था। डिस्काउंटिंग अब बहुत कम की गई है। उनका मानना है कि जो गिरावट देखने को मिली है हाल ही में, उसके पीछे का मेजर रीज़न है जो हाई कैश बर्न होता है क्विक कॉमर्स इंडस्ट्री के अंदर, राइट। जो लगातार दोनों कंपनीज अपना पैसा खर्च कर रही है, एक ब्लिंकिट को बनाने में, एक स्विगी इंस्टामार्ट को बनाने में। ये एक सबसे बड़ा रीज़न है दोनों स्टॉक्स के अंदर गिरावट का, उनका ये मानना है। इसके अलावा दोस्तों उन्होंने कहा कि अगर वैल्यूएशंस को देखा जाए और एक साल का पर्सपेक्टिव लेते हैं या फिर और अबव अपीयर कंपेलिंग, उन्होंने कहा कि मतलब अगर आप एक साल के पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो वैल्यूएशंस में कमी देखने को मिली है। और इसीलिए रीट्रेड किया उन्होंने बाय कॉल्स। एक साल का टारगेट दिया है जिसमें स्विगी को 740 रुपये, जी हाँ 740 रुपीज़, यानी जब ये आज टारगेट दिया गया था तो ऑलमोस्ट वहाँ से 127% का अपसाइड आपको देखने को मिल सकता था स्विगी के अंदर। वहीं जोमेटो को करीबन 310 रुपये का टारगेट दिया गया, करीबन 40% की अपसाइड जोमेटो में भी इन्होंने प्रिडिक्ट करी है। तो आप समझ सकते हैं कि दोनों के अंदर बाइंग की सलाह और दूसरी बात बड़े टारगेट्स दिए गए। इस टारगेट बड़े देने के पीछे का बड़ा रीज़न है, उनका मानना है कि एक रिडक्शन देखने को मिला है परफॉर्मेंस मार्केटिंग स्पेंड्स के अंदर, और सजेस्ट कर रहे हैं कि एक शिफ्ट है टुवर्ड सस्टेनेबल ग्रोथ। ये दोस्तों बेसिकली उनका मानना है। इसका दोस्तों आपने नाम सुना होगा वेटरन इन्वेस्टर रामदेव अग्रवाल साहब का। उन्होंने भी कहा है कि जो सरकार ने हाल ही में टैक्स रिबेट दी है, टैक्स रिलीफ दिया, रिबेट नहीं टैक्स रिलीफ दिया है, उससे कंजम्पशन कंपनीज़ को काफ़ी फ़ायदा मिलता हुआ देखने को मिलेगा। और कंजम्पशन में आप समझ सकते हैं कि दोनों कंपनीज़ अपने आप में काफ़ी अपना दम रखती है। तो इसीलिए अगर आप देखेंगे तो दोनों को यहाँ पर सजेस्ट किया गया है ICICI सिक्योरिटीज़ ने बाय के लिए। अब देखते क्या होता है। अगेन याद रखिएगा, बाय की जो सलाह है वो ICICI सिक्योरिटीज़ की है ना। देखिए हम बाय के बारे में बोलते हैं ना सेल के बारे में बोलते हैं, लेकिन हाँ जो बेसिकली रिपोर्ट आई है उसको उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों अगली खबर पे। और ये खबर है दोस्तों बेहद ज़रूरी, क्योंकि F&O एक्सपायरी के डेज़ को चेंज कर दिया गया है। जी हाँ, जो F&O एक्सपायरी पहले आप थर्सडे को देखते थे, अब ये बात ध्यान रखिएगा 4 अप्रैल से वो इफेक्टिव है। और अब एक्सपायरी आपको देखने को मिलेगी ऑन मंडे। जी हाँ, ये अपने आप में बड़ी खबर है। निफ्टी, बैंक निफ्टी और बाकी सबके लिए भी NSE ने बड़ा बदलाव किया है। सबसे पहली बात तो NSE ने दोस्तों एक्सपायरी डेज चेंज कर दिए हैं फॉर निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, निफ्टी नेक्स्ट 50 और निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट। इन पांचों के लिए ये बात ध्यान रखिएगा, जो एक्सपायरी डेट है जो पहले दोस्तों हुआ करता था थर्सडे को, उसको चेंज करके क्या कर दिया है, मंडे कर दिया गया है। यानी अब ये बात ध्यान रखिएगा, इन सब ओवरऑल इंडाइसेस की जो आपको पहले देखने को मिलती थी एक्सपायरी, वो चेंज होके अब मंडे को होती हुई नजर आएगी, ना कि थर्सडे को। ये दोस्तों सर्कुलर आज NSE ने जारी करा। इसके अलावा ये बात ध्यान रखिएगा, जो मंथली एक्सपायरी का कॉन्ट्रैक्ट है वो
भी अब ये बात ध्यान रखिएगा, उसके लिए होने वाला है लास्ट मंडे ऑफ द मंथ फ्रॉम द करंट लास्ट थर्सडे। तो मंथली वीकली सब में एक बात ध्यान रखिएगा, ये चेंजेस देखने को मिले हैं। अब दोस्तों बात करते हैं, आपको पता है ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से क्या लगाया जा रहा है, लगातार दोस्तों टेरिफ जो है वो धमकी दे रहे हैं। अब तो कह सकते हैं टेरिफ इफेक्टिव भी कर दिया गया है कनाडा, मैक्सिको, चाइना पे। और वो कब से किया है, बिल्कुल आज की तारीख यानी 4 तारीख से किया है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये निकल कर आता है कि दोस्तों इस टेरिफ का भारत पर कितना असर पड़ेगा, क्योंकि अभी इंडिया पर तो डेफिनेटली डायरेक्ट टेरिफ नहीं लगा है, लेकिन वो बात करता है कि रेसिप्रोकल टेरिफ जो भी कंट्री लगा रही है, कोई भी कंट्री हो, हम भी सेम का सेम रेसिप्रोकल टेरिफ उन पर भी लगाएंगे, या अगर आप देखेंगे तो ज़रूर अभी देखने को मिलेगा। लेकिन ज़रूर दोस्तों हमेशा एक बात ध्यान रखिए, टेरिफ क्या होता है। टेरिफ एक ऐसी चीज़ है जिससे फ़ायदा ज़रूर कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका का होता हुआ नजर आएगा, बट अगेन वो एक बहुत बड़ा सवाल है कि क्या सही में फ़ायदा होगा भी। क्योंकि एक बात ध्यान रखिए, टेरिफ अगर वो बढ़ाएंगे या फिर टेरिफ अगर वो किसी कंट्री के ऊपर लगा देंगे, जैसे कि अभी डायरेक्ट टेरिफ लगाए, अभी प्रोडक्ट्स पे नहीं लगाए, जान पूछ के देखिए कनाडा, मैक्सिको और चाइना पे लगाया गया। उसके पीछे का रीज़न है बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप मानते हैं कि देखिए ये जो स्टेट्स जो कंट्रीज़ है राइट, ये इनके हित में नहीं है और ये लगातार अमेरिका के हित के खिलाफ काम करती है। ये मतलब उनका देखिए स्टेटमेंट है। कनाडा को तो वो बोलते भी है कि हमारे साथ जुड़ जाओ, राइट। मैक्सिको को बोलते हैं कि तुम्हारे यहाँ से लोग हमारे देश में घुसते हैं। तो आप समझ सकते हो, चाइना से तो डेफिनेटली देखिए अमेरिका का 36 का आंकड़ा रहता ही है। तो इन तीनों कंट्रीज़ पे दोस्तों टेरिफ जो है वो लगाया गया है। अब ये बात ध्यान रखिएगा, वो कंट्रीज़ कोई चुप थोड़ी बैठने वाली है। अब टेरिफ जब भी आता है तो दोस्तों एक चीज़ एक और साथ में लेकर आता है, वो क्या है, वो है दोस्तों इन्फ्लेशन, महंगाई। जी हाँ, जो महंगाई कम करने की कोशिश देखिए लगातार सेंट्रल बैंक्स की रहती है, उस महंगाई को लगातार दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप बढ़ाते हुए दिख रहे हैं। और इसीलिए कहा भी जा रहा है कि अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा बढ़ा तो एक और रिसेशन को लेकर फिर से खतरा जो है वो मंडराता हुआ देखने को मिलेगा। लेकिन ठीक है, इस टेरिफ का दोस्तों कहाँ पर पॉजिटिव इंपैक्ट होता हुआ दिखा आज के दिन, तो देखिए वो हमारी ऑयल एंड गैस कंपनीज पर देखने को मिला। जैसे कि आज बीपीसीएल 3% तक चलता हुआ देखने को मिला, एचपीसीएल 6% तक चलता हुआ देखने को मिला, और ऑयल इंडिया ऑलमोस्ट 3% से ज़्यादा की तेज़ी के साथ बंद हुआ। और इसके पीछे का रीज़न क्या था, बिकॉज दोस्तों टेरिफ के साथ होगा क्या, जो कच्चा तेल है, जो क्रूड ऑयल है, उसमें भी आपको एक बड़ी मतलब बड़ी तो नहीं लेकिन हाँ तेज़ी ज़रूर देखने को मिलेगी। और इसी कारण दोस्तों अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आज इन सब स्टॉक्स में फ़ायदा देखने को मिला। इसके अलावा जो ओपेक प्लस है, उन्होंने भी डिसाइड किया है कि वो अपने ऑयल के प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करेंगे। जो ऑयल का उत्पाद है वो बेसिकली बढ़ता हुआ नजर आएगा, ये दोस्तों बताया गया है ओपेक प्लस के द्वारा। तो आप समझ सकते हैं कि देखिए लगातार कुछ ख़राब खबरों के बीच इन कंपनीज़ के लिए तो अच्छी खबर आ गई, और ये स्टॉक्स अगर आप देखेंगे तो बढ़ता हुआ देखने को मिला। ब्रेंट क्रूड के फ्यूचर्स अगर आप देखेंगे तो नियरली 97 सेंट जो है वो गिरता हुआ देखने को मिला, जो और या फिर 1.35% के आसपास की गिरावट देखने को मिली। बट ओवरऑल जो ओपेक ने डिसाइड किया वो ये किया है कि वो जो प्लान ऑयल आउटपुट है उसको 1,38,000 बैरल्स पर डे से बढ़ाते हुए नजर आएंगे। और ये पहली बार उन्होंने किया है सिंस 2022। और ये बात ध्यान रखिएगा, ये अपकमिंग राइज है इन ऑयल सप्लाई सिग्निफिकेंटली वेट ऑन ऑयल प्राइजेस। तो इसके कारण भी आप समझ सकते हैं कि तेज़ी देखने को मिल गई इन सब स्टॉक्स के अंदर, और ये सारे शेयर्स आज काफ़ी बढ़िया करते हुए नजर आए। बट अगेन पॉजिटिव अगर इंपैक्ट है तो ऐसा नहीं कि सिर्फ हर जगह पॉजिटिव ही होगा, कई जगह नेगेटिव भी होगा। तो नेगेटिव कहाँ पे, नेगेटिव आप देखिए आज आईटी स्टॉक्स करीबन इन्फोसिस 1.44% डाउन, विप्रो 1.30% डाउन। इसके अलावा फार्मा स्टॉक्स में सन फार्मा में करीबन 1.27% का फॉल देखने को मिला है। गिरावट सिप्ला में देखने को मिली है 0.25% की। तो मेजरली देखिए नेगेटिव इंपैक्ट आता हुआ दिख रहा है फार्मा और आईटी कंपनीज़ के ऊपर। इनके शेयर्स में काफ़ी गिरावट देखने को तो नहीं मिली, बट ये कह सकते हैं कि हाँ नेगेटिव इंपैक्ट यहाँ पर आया। कुछ शेयर्स में ज़रूर दोस्तों ज़्यादा गिरावट थी जिनका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होता है अमेरिका के अंदर, वो भी एक देखिए एक टेंशन सी बनी हुई। उसके पीछे का रीज़न क्या है, बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप भी कह रहे हैं कि हम टैरिफ उधर नहीं लगाएंगे। मतलब आप मान लीजिए देखिए इंडिया पे टैरिफ लगाया फॉर एग्जांपल, अभी तक नहीं लगाया, लेकिन इंडिया में जो कंपनी है वो बोल रहे कि आप हमारे यहाँ पे आके प्रोडक्शन करिए, आप पे ज़ीरो टैरिफ लगेगा। मतलब वो बेसिकली ये कह रहे हैं कि आप हमारे यहाँ पे काम करिए, हम आपको ज़ीरो टैरिफ लगाएंगे, कुछ भी टैरिफ नहीं लगाएंगे इसका मतलब। और यही है कि देखिए अब नोट करने वाली बात हमको यही है कि किस तरीके से दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप ये पूरा जो टैरिफ वॉर है उसको खेलते हैं, बिकॉज इसका असर नो डाउट पड़ता हुआ देखने को मिलेगा कहाँ पर, इकोनॉमी पे। और अब ये बात ध्यान रखिएगा, सिर्फ भारत के शेयर बाज़ार पे नहीं बल्कि इनके शेयर बाज़ार पर भी अच्छा खासा असर पड़ता हुआ देखने को मिल रहा है। और लगातार अगर आप देखेंगे तो स्टॉक्स में स्टॉक्स इंडेक्स अगर आप देखेंगे फॉर एग्जांपल कल नेस्डेक में, डाउ में काफ़ी अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल गई। और उसके पीछे का रीज़न क्या था, बिकॉज ये टैरिफ थ्रेट अब यूएस मार्केट्स में भी दोस्तों इसका बुरा परिणाम आप कह सकते हैं होता हुआ नजर आता है। आई थिंक बहुत सारी चीज़ें अब देखना इंटरेस्टिंग है कि देखिए डोनाल्ड ट्रंप का जो ये स्टैंड है वो क्या बदलेंगे, बिकॉज अगेन डोनाल्ड ट्रंप देखिए अपना स्टैंड बदल लेते हैं, ऐसे रिजिड नहीं है कि वो स्टैंड बदलेंगे ही नहीं। अगर उनको लगता है कि हाँ यहाँ पर थोड़ा सा मेरा ही
बर्बादी हो रही है, फिर मेरे ऊपर ही बात उठ रही है, तो वो वापस भी फैसला ले लेते हैं। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट, बट देखते हैं अब आगे होता क्या है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली वीडियो बढ़िया लगा होगा आपको। अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।